आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने संस्थान कंपटीशन 98 की तरफ से अतिथि गणमान्य और इस संस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़े सौभाग्य की बात है कि कंपटीशन 98 की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मैं सबसे पहले इस संस्थान के डायरेक्टर श्री उज्जवल कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संस्थान के बच्चों के साथ इस तरह के विधि व्यवस्था और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहर्ष सफल बनाने के लिए योगदान दिया है। साधुवाद के लिए मैं उनकी धन्यवाद देता हूं। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम भारत के शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षक से राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल किया, राष्ट्र के योगदान में अहम भूमिका निभाया, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपति ग्राम में 1888 में हुआ था। वे भारत की एक महान शिक्षाविद थे। शिक्षक होने के नाते ये भारत की भूमि है जहां यह सौभाग्य होता है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति बन जाता है और एक राष्ट्रपति शिक्षक। मैं भारत की इस भूमि को शत शत प्रणाम करता हूं और ये कहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात यह भारत की भूमि है। धन्य है तपोभूमि जिन्होंने ऐसे ऐसे सपूत को पैदा किया। आज हम भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के बारे में बताएंगे। भारत की संस्कृति सदैव ही सुदृढ़ और सुलभ रही है, जो भारत के लोगों की एक अलग पहचान बनाती है। इसका सबसे बड़ा परिचय यह देता है कि संस्कृति शब्द का वास्तविक अर्थ होता क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति, भारत की भूमि और भारत की संप्रभुता, भारत की कटिबद्धता अति उत्तम ही इसका प्रमाण है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मारकर खा जाता है तो इसको विकृति कहते हैं, यह विकृति का रूप पकड़ लेता है। लेकिन वही व्यक्ति खुद अपने खाता है और जो व्यक्ति खाता है उसको भी अपने खाने के अधिकार को छोड़ देता है, तो इसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन जो खुद खाने से पहले किसी दूसरे के बारे में चिंतन करता है कि वो खाया कि नहीं खाया, तो इसको संस्कृति कहते हैं। भारत इसी के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण मैं एक और देना चाहता हूं कि शिक्षक की जो गरिमा होती है, शिक्षक का जो अतुल्य आदर शब्द होता है, उसका सबसे बड़ा आधार भगवान को भी मानना पड़ा है। भगवान होते हुए भी गुरु के शरण में गए। गुरु के बिना शिक्षा जगत से या संसार की किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें तो संभव नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई इंजीनियर डुप्लीकेट डिग्री लेकर अगर इंजीनियर बन जाए और पुल का निर्माण करे तो हो सकता है कि 100-200 आदमी मरेंगे। दुख का विषय है, जनहानि होगी, ये दुख का विषय है। अगर कोई डॉक्टर फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाए तो इतना तो जरूर है कि अपने लाइफ में 100-200 आदमी को पहले ही पहुंचा देगा यमराज के पास, ये क्लियर है। लेकिन अगर एक शिक्षक अगर वास्तव में शिक्षक नहीं हो, जिसको शिक्षा से प्रेम नहीं हो, शैक्षणिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता हो, शिक्षक कहलाने के लायक नहीं हो, पूरा पीढ़ी का पीढ़ी बर्बाद कर देगा, पूरी नस्लें खराब करके रख देगा। इसलिए एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि शिक्षक तो आप बने वेतन के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थी और समाज के कल्याण के लिए। समाज इस बात के लिए सदैव आपका स्वागत करेगा। शिक्षक वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वह व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में समाज उनको आदर देता है। उदाहरण के तौर पर
विद्या अर्जन अगर आप करते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे संस्थान से जो भी बच्चे निकले, नौकरी होना या ना होना कुछ किस्मत का भी देना है, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनकर निकले। अच्छे इंसान जब आप बनकर निकलेंगे तो भारत की भूमि सदैव आपकी सराहना करेगी, और जहां जिस क्षेत्र में आप जाएंगे सदैव आपका आदर होगा। ये हम अपने संस्थान की तरफ से आपको इतना जरूर अनुरोध करते हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं आप कि कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर आप उसके परिणाम के बारे में सोचें। पूर्व चलने की बटोही, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तक में है नहीं छापी गई उसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है नौरों की जवानी। पर राही गए कुछ छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात आप कोई भी काम करते हैं तो एक परिणाम के झलक को जरूर सोचें, और यथावत अपने परिवार अपने गुरुजनों का राय अवश्य लें। भारत की भूमि, भारत की यह तपोभूमि वास्तव में शिक्षा का केंद्र रही है। भारत की यह भूमि सदैव सराहनीय अतुल्य है, जिसका कोई भी तुलना किसी देश से नहीं है। यह भारत की भूमि है जहां एक शिक्षक राष्ट्रपति बन सकता है और एक राष्ट्रपति शिक्षक। यह परिवेश भारत का ही है। मैं इतना जरूर कहूंगा विद्यार्थियों के लिए कि अपने जीवन को संघर्ष से भरें। जब जीवन में संघर्ष होगा तो सफलता निश्चित ही शानदार होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। सकारात्मक बने, सकारात्मक विचारों के प्रति सुदृढ़ रहें। अर्थात इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं समंदर से भी गहरा हूं, मैं समंदर से भी गहरा हूं, तुम कितना कंकड़ फेंकोगे। मैं समंदर से भी गहरा हूं, तुम कितना कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे। एक बात और कि आप संस्थान आपके प्रति सदैव कटिबद्ध है, और संस्थान की तरफ से आपको हार्दिक बधाई है कि आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको इस परिवेश में ढांचा में ढाला गया है। यह तथ्यों का आकलन जिसके आधार पर मैं एक बार जरूर कहूंगा कि समाज में किसी भी मुहिम का डट कर सामना करें। आप सत्य हो तो उसका सपोर्ट करें, अगर असत्य है तो उसका विरोध भी करें, क्योंकि बुलबुलों के पंख कभी बाज जैसा नहीं हुआ करते। बुलबुलों के पंख कभी बाज जैसा नहीं हुआ करते। बुस्तियों और कायरों के हाथों में कभी राज रहा नहीं करते। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सर पे कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। आप अपने जीवन को संघर्ष से ढालिए। वास्तव में इसकी सफलता एक दिन आपके परिचय का मुहताज नहीं होगी। जब आप सफल हो जाएंगे तो सफलता ही आपका परिचय होगा, और तब आप पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक और आप आने वाली पीढ़ी का एक कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। देखिए, कलेक्टर बनना जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद आप जिस कुर्सी पर बैठे तो ये नहीं कि कुर्सी से आप गौरवान्वित हो, बल्कि कुर्सी आपसे गौरवान्वित होनी चाहिए। तब जाके आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, और समाज के प्रति आपकी जो निष्ठा हो वह प्रेम से भरी हो। प्रेम शब्द का जो आशय है व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने के प्रति जुड़ा होता है। जाते जाते मैं आपको एक और स्लोगन्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने डायरेक्टर श्री उज्जवल कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस संस्थान के तरफ से इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने विद्यालय और संस्थान के छात्रों और निदेशक श्री उज्जवल कुमार जी को मुहिम चलाते हुए आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर इस तरह की सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हम सभी एकत्र हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे अतिथि गणमान्य जिसमें भूतपूर्व शिक्षक, देखिए भूतपूर्व की जब बात आती है तो जीवन में शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो मरने के दिन तक कुछ न कुछ दे ही के जाता है।
यह उसके जीवन का एक अनुभव है। और शिक्षक वास्तव में कभी रिटायर्ड नहीं होता। एक बात और बताना चाहता हूं, एक कोई हथियार आप ले लीजिए तो उसकी पर उसका लास्टिंग वैलिडिटी होता है कि 2 साल 4 साल के बाद अगर 47 भी चला रहे हैं तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन शिक्षक कभी फेल नहीं होता, वह आपको पास कराने के लिए पूरा जीवन समर्पित रहता है। इसीलिए इसका दर्जा भगवान से सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। अब जाते जाते मैं एक स्लोगन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नन्ही सी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। देखकर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तो धन्यवाद। आज अभी इसके बाद मैं अपने विद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस बात के लिए जो आपने हमें मार्गदर्शन दिखाया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस रास्ते पे चल सकें। ये जो लाइन है वो सर आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। यह वो सुगंधित फूल है जो पूरे बगीचे को महकाते हैं। ये वो सुगंधित फूल है जो पूरे बगीचे को महकाते हैं। यह उस वृक्ष की शाखा है जिस पर हजारों पक्षी चहचहाते हैं। ये उस वृक्ष की शाखा है जिस पर हजारों पक्षी चहचहाते हैं। इसलिए आपके लिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सहपाठी श्वेता कुमारी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। वो जाके अपनी कुछ बातें यहाँ पे रखें कि आप लोग सामने कृपया कर आप लोग उनकी बातों को सुनने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के सम्मान में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सभी संस्थानों में बड़े हर्षों के साथ मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। ये एक महान वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक और आदर्श शिक्षक थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक ही छात्रों के जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। हमें अपने हर एक शिक्षक का धन्यवाद देना चाहिए जिनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अलका और नीपू को, जो ग्रुप डांस प्रस्तुत करेंगे।